नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व होता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व हमें कब मनाना है, वर्ष 2022 में पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब हो रही है, साथ ही पूर्णिमा तिथि कब होगी समाप्त, इस दिन किसकी पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए और क्या क्या आशीर्वाद हमें मांगना चाहिए। साथ ही दोस्तों, कुछ कार्य आपको ज़रूर करने हैं, आप पूजा अर्चना करें या ना करें, लेकिन गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है। आप अपने घर में हैं, आप अपने ऑफिस में हैं, आप कहीं सफ़र में हैं, लेकिन कुछ एक बातों का ध्यान रखते हुए गुरु पूर्णिमा का पर्व आप मना सकते हैं और इस दिन का पूरा लाभ ले सकते हैं। हिंदू सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन आपको गुरु की पूजा करने की विधान बताया है हमारे शास्त्रों में। तो आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा तिथि होती है, इसी दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना है और इस बार वर्ष 2022 में गुरु पूर्णिमा का पर्व 13 जुलाई को मनाया जाएगा। यही हमारे लिए शुभ होगा और बहुत ही खास संयोगों के साथ में हमें ये गुरु पूर्णिमा का पर्व मिल रहा है। तो इस दिन को आप खाली ना जाने दें। आप अपने घर में कुछ विशेष ज़रूर गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु की पूजा अर्चना करें, उन्हें विशेष भोग प्रसाद आप ज़रूर चढ़ाएं, जिससे आपको भी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा होता है, इसलिए गुरु का साथ, गुरु का सानिध्य और उनका आशीर्वाद हमें ज़रूर लेना चाहिए। वैसे तो हमारे इस सांसारिक जीवन में हमारे सर्वप्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं। उसके बाद जो हमें शिक्षा देते हैं वह गुरु हमारे टीचर्स, हमारे गुरुजन होते हैं, जो कि हमें किताबी शिक्षा विद्या का ज्ञान देते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु की दीक्षा लिए, बिना गुरु के सानिध्य में गए हमारा जो पूजा पाठ होता है वह अधूरा माना जाता है। बिना गुरु की आज्ञा से हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसे हमारे हिंदू सनातन धर्म में बताया गया है। तो इस दिन यदि आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो भी बहुत ही खास दिन होता है। आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन, गुरु पूर्णिमा का जो पर्व मनाया जाता है, इस दिन गुरु का आशीर्वाद और गुरु से शिक्षा दीक्षा लेने का दिन बहुत ही शुभ होता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, तो आप इसमें कंजूसी ना करें। दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा पर्व के बारे में। तो 13 जुलाई वर्ष 2022 को ये गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी पूर्णिमा तिथि समाप्त, पहले हम यही जान लेते हैं। इसलिए 13 जुलाई को मनाना हमारे लिए बेहद शुभ माना जा रहा है और इस बार वर्ष 2022 की जो पूर्णिमा तिथि है वह 5 शुभ संयोगों के साथ में आपको प्राप्त हो रही है, यानी कि 5 ग्रह अपनी ही राशि में विराजमान है, जिसके कारण बहुत सारे शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों, 5 ग्रह अपनी स्वराशि में विराजमान है, जिससे 5 महापुरुष योग बन रहा है। और 5 ग्रह कौन कौन से अपनी स्वराशि में है वो भी हम जान लेते हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह अपनी स्वराशि में विराजमान होने के कारण 5 महापुरुष योग बना रहे हैं। और इसके अलावा रुचक, भद्र, हंस योग बन रहा है, जिसके कारण इस दिन की महत्वता और उपयोगिता और भी अपने आप में बढ़ जा रही है। तो इस दिन को आप खाली ना जाने दें। दोस्तों, इस दिन वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था, इसलिए उनका जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता हैं, जो कि भगवान गणेश ने अपने मुखार बिंदु से उन्हें बताया था और उसको उन्होंने लिखित रूप से वेद व्यास जी के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। साथ ही जो हमारे वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी रचना भी वेद व्यास ने ही की थी। तो इसलिए वेद व्यास जी की पूजा अर्चना करने से भी हमें बहुत लाभ मिलने वाला है।
यदि आपने अभी तक अपने गुरु को नहीं बनाया है तो आप दीक्षा भी इस दिन ले सकते हैं अपने कुल परिवार के अनुसार, यानी कि आपके माता पिता, आपके बड़े बुजुर्ग जिन गुरु के शरण में दीक्षा ली है आप वहाँ पर दीक्षा भी ले सकते हैं। यदि आपने दीक्षा नहीं ली है तो भी आप वेद व्यास जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, उन्हें अपना गुरु मान सकते हैं। आप भगवान विष्णु को अपना गुरु बना सकते हैं। कहा जाता है कि गुरु बहुत सोच विचार के बनाया जाता है और गुरु बहुत ही ज्ञानी होना चाहिए, लेकिन इस कलयुग में हमें खुद नहीं ज्ञान है कि हमें अपना गुरु किसे बनाना है। इसलिए आप ईश्वर को भी अपना गुरु मान सकते हैं और गुरु पूर्णिमा के दिन आप उनकी शरणागत होते हुए उन्हें अपना आशीर्वाद उनसे आप ले सकते हैं। इसलिए उनसे अपनी अज्ञानता और अहंकार को दूर करने का आशीर्वाद ज़रूर मांगे। वहीं पर विद्यार्थी गण भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं और अपने अज्ञानता और अहंकार को दूर करने का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन गीता के पाठ का पठन पाठन करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन अपने घर में अपने कुल परिवार के जो गुरु हैं उनका पूजन अर्चन भी करना चाहिए। तो आप कैसे पूजा अर्चना करेंगे, इस दिन क्या क्या आप विशेष करेंगे वो भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, इस दिन सुबह सवेरे 13 जुलाई दिन बुधवार के दिन सुबह सवेरे प्रातःकाल नित्य कर्म को करते हुए आपको स्नान ध्यान करना है। यदि हो सके तो पवित्र नदियों में आप स्नान करें, गंगा यमुना पवित्र नदियां जो हैं उनमें आप स्नान करें। उसके बाद अपने गुरु की पूजा करें। यदि आपका गुरु का कहीं कोई मंदिर है, कोई मठ है तो वहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए, गुरु के दर्शन करना चाहिए और उनके लिए कुछ भेंट ज़रूर लेके जाना चाहिए। तो गुरु को हमें हमेशा पीली चीज़ों का भेंट देना चाहिए जिससे हमें ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है, उनका सानिध्य मिलता है। तो इसलिए आप पीले रंग के कपड़े में 5 प्रकार की अलग अलग मिठाइयाँ, 5 प्रकार के फल यदि अपने गुरु को श्रद्धा प्रेम से देते हैं तो आपको जीवन में आगे बढ़ने का, जीवन में सफलता का उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप गुरु के दर्शन करते हुए उन्हें दक्षिणा के साथ में ये सभी चीज़ें भेंट आपको ज़रूर करनी है। यदि आपके गुरु नहीं हैं तो आप भगवान विष्णु के मंदिर जा सकते हैं और ये सभी चीज़ें भेंट स्वरूप भगवान विष्णु को पीले पुष्पों के साथ में उन्हें भेंट कर सकते हैं। अब आप अपने घर में भी गुरु की पूजा कर सकते हैं। गुरु वेद व्यास की आप प्रतिमा ले लें, पीले रंग के कपड़े पर उन्हें विराजमान करें, लकड़ी के पाटे पर। तो यदि आपके पास वेद व्यास जी की प्रतिमा नहीं है तो आप गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं और इस तरह से पीले रंग के जो है आसन पर फूलों का आसन देते हुए पीले रंग का आप उन्हें विराजमान करें। गंगा जल से आप उन्हें शुद्ध करके प्रणाम करें। उसके बाद पीले चंदन, पीले रंग की मिठाइयाँ, पीले पुष्प, पंचोपचार विधि से उनका पूजन करें और सभी पीले चीज़ों का ऋतु फल जो आम वगैरह है उसका भोग लगाते हुए प्रणाम करें। गीता का पठन पाठन आप कर सकते हैं। इस दिन सत्यनारायण की कथा सुनने का भी विधान है क्योंकि भगवान विष्णु हमारे गुरु हैं, मोक्ष के दाता हैं। तो इसलिए आप लक्ष्मी नारायण मंदिर भी जा सकते हैं। जैसा कि पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी के नाम समर्पित है, इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसलिए चंद्र पूजन का भी विधान होता है और चंद्र पूजन से माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो संध्या के समय, चंद्रोदय के समय में आपको चंद्र को अर्घ ज़रूर देना चाहिए। थोड़े से कच्चा दूध और उसमें गंगा जल शुद्ध मिलाकर दूर्वा, अक्षत, मिश्री और सफ़ेद पुष्प डालकर आप चंद्रदेव को अर्घ ज़रूर दें और माता लक्ष्मी से अपने घर में धन धान्य की कभी कमी न हो ऐसी आपको प्रार्थना करनी चाहिए और अपने माता पिता का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। उन्हें कुछ उपहार स्वरूप भेंट आपको ज़रूर देना है। यदि आप किसी गरीब ब्राह्मण को पीली मिठाइयों का दान करते हैं, इससे आपके ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है, यानी आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। गरीबों को दान देना, इस दिन खीर का दान देना चाहिए। पीली खीर आप ले लें या फिर ऐसे ही खीर आप बना लें और उन्हें गरीबों में बांटें। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आपको कुछ करें या ना करें, लेकिन पीली चीज़ों का दान जैसे केले का फल, आम का फल, पीली मिठाइयों का दान ज़रूर करना है।
5 ब्राह्मण को आप भोजन करा सकते हैं, गरीबों को ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। यानी कि जो भी आप श्रद्धा पूर्ण करते हैं वह आपके जीवन में सफलता का मार्ग खोलती है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हमारे बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो आप इस दिन माँ सरस्वती की भी पूजा कर सकते हैं। माता सरस्वती को पीले पुष्पों का भोग, पीले चीज़ों मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, उनका आशीर्वाद भी आप ले सकते हैं। माता के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम ऐं शारदाय नमः, ये बहुत ही अच्छा मंत्र है, ज्ञान का मंत्र होता है, तो आप इसे ज़रूर जपें। इस तरह से अपने ज्ञान का विस्तार बढ़ाने के लिए आपको गुरु की शरण में ज़रूर जाना चाहिए। बिना गुरु के आशीर्वाद से आपको ना ही इस जीवन में सफलता मिलती है और ना ही भक्ति के मार्ग में आपको सफलता मिलती है। तो आपके जीवन में गुरु का मार्गदर्शन होना अत्यंत ज़रूरी है। तो आप भगवान विष्णु को, भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मान सकते हैं यदि आपके कोई गुरु नहीं हैं तो इस तरह से इस दिन आप पूरा दिन भक्तिमय रहें। अपने वस्त्रों को भी पीला रखें। पीले रंग की चीज़ों की प्रधानता है गुरु पूर्णिमा के दिन, तो पीले रंग के अनाज का आप सेवन भी कर लें, पीले रंग की चीज़ों का आप दान भी कर लें, पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग के पुष्प। इस तरह से पीला रंग ज्ञान का रंग होता है। तो आप इस तरह से यदि गुरु पूर्णिमा का दिन व्यतीत करते हैं और अपने गुरु से अज्ञानता और अहंकार का विनाश होने का आशीर्वाद मांगते हैं, तो आपके जीवन में सफलता आपके कदम